वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब गवर्नर मक्का और वज़ीर ज़राअत ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे में सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि इशारे मिले हैं कि अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतजाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उससे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। अदालती हुक्म पर कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा का दोबारा पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाएंगे। सैंपल्स लेने के बाद फ़ौरन दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने मीर रजा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक मेडिको लीगल अफसर के तहफ़्फ़ुज़ात पर सवाल उठा दिए। मेडिको लीगल अफसर को गैर मुतलका करार दे दिया, केस ट्रेस करने और बहुत जल्द हक़ाइक़ बताने का दावा कर दिया। मीर रजा के वालिद का पुलिस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस को मीर रजा की लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खौल मिल गया, लेकिन पिस्तौल अब तक नहीं मिल सकी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मंगल को मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही की गई थी और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रजा अली के वालिद के सामने दोबारा पोस्टमार्टम का मामला उठाया गया था। प्रोग्राम में बात करते हुए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रजा अली के वालिद दोनों ने इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम से केस में काफ़ी मदद मिल सकती है, जबकि मीर रजा अली के वालिद ने कहा था कि दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला मीर रजा अली की वालिदा और बहन के मशवरे से करेंगे। फिर कल एडिशनल IG आज़ाद खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर अहले खाना चाहते हैं तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नए सूबे बनाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन के मुताबिक अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से सूबे को तकसीम करने की करारदाद मंजूर करती है तब यह मुमकिन है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार मुतफ़क़ा तौर पर नए सूबे की मुखालफत कर चुकी है। अगर कभी इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई जो नज़र नहीं आ रही तो बात की जा सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन वाशिक और मस्तूंग में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को कार्रवाइयाँ रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिलसिले का हिस्सा थी। 5 अगस्त को बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में फितना और हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। 6 अगस्त को मस्तूंग में एक और कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोमाली वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया के सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में हर मुमकिन ताउन का यादा। फील्ड मार्शल का खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी हर मुमकिन ताउन के आज़म का यादा।
नई दिल्ली में जंतर मंतर एहतजाज खत्म मगर तनाज़ा बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़्यादा नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जबकि कई को बाद में रिहा कर दिया गया। एहतजाज में शरीक कई लड़कियों को मुबैना तौर पर ऑनलाइन नफरत, शदीद गालिम गलोच और जान से मारने की धमकियों का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान एहतजाज में शरीक नुमाया समाजी कारकुन नेहा बोरा ने वायरल वीडियो में इंकशाफ किया कि एक 15 साल लड़की को अवामी माफ़ी मांगने के लिए दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। नाकिदीन के मुताबिक आप माफ़ी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारी और मुबैना हरासानी ने मोदी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद की जद में ला खड़ा किया है। विफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिक से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर ने खलीज के तनाज़े में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। नेटली बेकर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की भी तारीफ। आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 अगस्त को होने वाला MD कैट 2026 मुलतवी। MD कैट अब 20 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा। तलबा को PMNDC की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक MD कैट का इनेकाद मज़ीद शफ़ाफ़, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखिर किया गया। इम्तिहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई, दीगर तमाम शराइत इंतजाम बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में MD कैट मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि सैकड़ों तलबा इस वक्त FSC के प्रैक्टिकल इम्तिहान दे रहे हैं, जिसके बाद तैयारी का मुनासिब मौका नहीं मिला। इस वक्त MD कैट से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। अदालत ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक पिटिशनर है, आप सबका ठेका क्यों ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसले पर सवाल उठा दिया। मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर धांधली का इल्जाम आयद किया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़ायद टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहिदा करके भाग गई। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि नून लीग ने बहुत पहले तहैया कर लिया था कि उन्होंने इलेक्शन छुड़ाना है। चौधरी यासीन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्जाम थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि ज़ालिम हुक्मरान रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। आम गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाले से पेट्रोल पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में 19 अरब रुपये टैक्स लेवी कीमत में वसूल किए। अगर इन ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ नहीं निकलेंगे तो ये और लेवी लगाएंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्टर्स की 8 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल की हिमायत कर दी। नबील महमूद तारिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में रोजाना रद्द-बदल पर ट्रक नहीं चला सकते। ये मुतालबा भी किया कि कस्टम की गैर जरूरी चेकिंग बंद की जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में बरसाती नाले में गिरने वाली 6 साल की बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका। कई घंटों तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया। बच्ची के न मिलने पर वुरसा का एहतजाज। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगी। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान पूल बी में शामिल। चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल। पूल ए में जापान, भारत, कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।